जाते थे। अब गुंडे पकड़ने के लिए महाराज जी ने फोर्स को रखा है और फोर्स का सही काम वही है कि गुंडों को पकड़ करके जेल में बंद कर देना। तो मैं एक बात और कहूंगी, क्योंकि आजकल जो है हमें वर्णमाला बड़ी सिखाई जा रही है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें कह के गए कि नगर विकास मंत्री जी पहले न से नल, ग से गटर, र से रोड, नी से नीर और ग से गार्बेज और म से मलबा, यानी यह सब जो पहले के नगर विकास। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं अपर्णा यादव की। अपर्णा यादव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लगातार मेहनत करते हुए नजर आ रही है और एक आम कार्यकर्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में देखी जा रही है, तो क्या वाकई में अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी मिलेगी या फिर वो सपा का रुख करते हुए नजर आएंगी? आज इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ तनुज मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि तनुज, आपको क्या लगता है कि अपर्णा यादव जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में वो सपा का रुख करेंगे या फिर वो भारतीय जनता पार्टी में खुश है या फिर किसी और पार्टी का दामन थामते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, अभी इस तरह की कोई बातें और उम्मीद मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है कि अपर्णा यादव इस तरह का बड़ा फैसला करती नजर आए, क्योंकि अगर उनको पार्टी छोड़ने का जैसा बड़ा फैसला अगर करना होता तो शायद वो लोकसभा 2024 के चुनावों से पहले करती। और अब तो चुनाव के देखिए 4 चरण के मतदान जो है माही पूरे हो चुके हैं। 5वें चरण के मतदान जैसे कि 20 मई को होने वाले हैं, उसके बाद 6 और 7 चरण के मतदान होंगे। 4 जून को मतदान रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे में अब इस तरह की कोई उम्मीद नहीं है कि अपर्णा यादव किसी की भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़े और समाजवादी पार्टी का हाथ थामे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाले हैं, अगर उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर देती नजर नहीं आती है, तब शायद अपर्णा यादव बड़ा खेल यहाँ पर करती नजर आए। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि अपर्णा यादव सपा का ही रुख करें, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी में ही अपर्णा यादव को अपना बेहतरी अगर उनको दिखाई दे रही होती तो शायद वो उसके साथ कभी साथ छोड़ते नहीं, क्योंकि एक मजबूती समाजवादी पार्टी के साथ थी। उस परिवार की छोटी बहू थी, परिवार की पार्टी थी। तो ऐसे में पार्टी छोड़ दी, अगर अब वापसी करती है तो खुद पर उनके बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस या फिर बसपा, इन दोनों किसी पार्टी का देखिए दामन वो थाम सकती है। लेकिन देखते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा यादव क्या यहाँ पर बड़ा खेल करती नजर आए। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आपने एक हिंट दिया कि अपर्णा यादव को अगर सपा में जाना होता तो पहले ही चले जाती, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब वो किसी और पार्टी की तरफ रुख कर सकती है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बोला कि अगर समाजवादी पार्टी में उनको जाना ही होता तो शायद वो स्टार्टिंग में ही चली जाती, क्योंकि अखिलेश यादव तो कई बार देखिए कह चुके हैं और कहीं ना कहीं शिवपाल यादव भी इस बात को कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी के जो दरवाजे हैं वो अपर्णा यादव के लिए हमेशा खुले हैं। और जब इस तरह का बयान अगर पार्टी की तरफ से ही सामने आता है तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि पार्टी तो चाहती है कि अपर्णा यादव आकर इस पार्टी का रुख करे, वापसी करे पार्टी के अंदर, लेकिन अपर्णा यादव के मन में इस तरह का कोई विचार नहीं चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आती है। और देखिए, अगर कभी मन में चलता भी होता होगा तो जैसे कि आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह उनसे मुलाकात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात कर लेते हैं। उस मुलाकात के बाद पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि इस तरह की जो कयास है वो भी बंद हो जाते हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि वो समाजवादी पार्टी का रुख करेंगे। लेकिन हाँ, और दूसरी बहुत सारी पार्टियां हैं, बसपा है, कांग्रेस है और भी देखिए कई तमाम पार्टियां हैं, तो दूसरी पार्टियों को रुख कर सकती है। जी बिल्कुल तनुज, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से अपर्णा यादव लगातार पार्टी में बैठी हुई है, उनको जिम्मेदारी नहीं, लेकिन जब वो मैनपुरी से जब डिम्पल यादव चुनाव मैदान में उतर रही थी तो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि वो भी हो सकता है मैनपुरी से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं जयवीर सिंह ठाकुर को मैदान में उतार दिया। तो ऐसे में क्या अपर्णा यादव नहीं चाह रही थी, जानबूझकर उन्होंने मना किया, या फिर जिस तरीके से बाद में वो रायबरेली सीट के लिए हामी भरते हुए नजर आई, उन्होंने बोला प्रियंका गांधी के खिलाफ अगर मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में क्या अब वो चाहती है किसी सीट पर चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मंशाओं को दरकिनार कर दिया?
बिल्कुल देखिए, कहीं न कहीं एक नेता के मन में ज़रूर ये वाली बात होती है कि वो चुनाव ज़रूर लगे जैसे लड़े। जैसे कि मैं शुरुआत में आपको ये वाली बात अपनी बार-बार कहता आया हूँ कि एक नेता के लिए चुनाव सबसे बड़ी चीज़ होती है। ऐसे में अगर पार्टी अपर्णा यादव को किसी सीट से ज़िम्मेदारी देती तो वाक़ई में उसे बहुत बाखूबी वो निभाती हुई नज़र आती। लेकिन बात यहाँ पर देखिए बार-बार मैनपुरी की छिड़ती है कि आखिरकार मैनपुरी से अपर्णा यादव चुनाव क्यों नहीं लड़ी? उसका कारण देखिए सीधा-सीधा ये है कि परिवार के अंदर भले ही राजनीति में मतभेद ज़रूर हो, लेकिन परिवार के अंदर कोई मतभेद यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं। और अपर्णा यादव नहीं चाहती कि एक ही सीट से उतरकर मतलब कि जहाँ से डिम्पल यादव चुनाव लड़ी हैं उसी सीट पर अगर अपर्णा यादव भी चुनाव लड़ती तो कहीं ना कहीं परिवार में मतभेद हो जाते और आगे चलकर बहुत सारा परिवार में जो परेशानियों का सामना यहाँ पर अपर्णा यादव को करना पड़ सकता था। ऐसे में अपर्णा यादव ये कहती नजर आती है कि रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो मैं उनके सामने चुनाव लड़ूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास पहले ही हो चुका था कि इस बार प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और देखिए हुआ भी ऐसा, रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है, राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में फिर अपर्णा यादव को बहुत मुश्किलों से यहाँ से देखे जा रहा था कि वो रायबरेली से चुनाव लड़े। जी बिल्कुल। अब ऐसे में यही माना जा रहा है कि क्या वाकई में अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या फिर वो अब आने वाले विधानसभा चुनाव के इंतजार करती हुई नजर आएंगी, वहां पर उनको कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है या कोई सीट दिया जा सकता है, उसके इंतजार में बैठी हैं। अगर उनको नहीं मिलता है भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह तो हो सकता है किसी और पार्टी का रुख करते हुए नजर आए। और वाकई में अगर देखा जाए तो सपा का वो रुख तभी कर सकती थी जब भारतीय जनता पार्टी में वो इतने सालों से बैठी हैं और वहां पर उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। तो अगर उनको जाना होता सपा पार्टी में तो पहले ही जा सकती थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से खारिज हो गया है कि वो नहीं जाएंगी। और उन्होंने हालांकि कई इंटरव्यू दिए, उसमें उन्होंने ये बात जाहिर की है कि वो भारतीय जनता पार्टी में बेहद खुश हैं और वो समाज के लिए काम करते हुए नजर आएंगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उनका एक वर्चस्व है, ऐसे में आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ उनको अपनी बहन की तरह मानते हैं। तो ऐसे में यही बात निकल कर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना चाहेंगी। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर उनको जाना होगा तो किसी और पार्टी का रुख कर सकती है, चाहे वो फिर कांग्रेस हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो मायावती के साथ। अब देखना यही होगा। तनुज, आपको क्या लगता है कि अगर आने वाले दिनों में वो मायावती के साथ जाती हैं तो क्या अखिलेश यादव को उससे बड़ा झटका लग सकता है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अगर मायावती का रुख करती नजर आती है बीएसपी पार्टी का अपर्णा यादव तो बड़ी जिम्मेदारी बीएसपी पार्टी में उनको मिल सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय बीएसपी पार्टी को एक ऐसे नेता की जरूरत भी है जो कहीं ना कहीं जनता के सामने आए, युवा हो। और ऐसे में अपर्णा यादव देखिए एक परिवार, ऐसे परिवार की बहू है जिसकी शुरुआत ही पॉलिटिकल पार्टी से हुई है, जिसको पहचान ही पॉलिटिकल पार्टी से मिली है। और उस पार्टी का नाम आप सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी है। ऐसे में अखिलेश यादव की मुश्किलें तो देखिए तब भी बड़ी थी जब अपर्णा यादव ने पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और अगर आगे चलकर अपर्णा यादव बीएसपी का दामन थामती है तो अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। जी बिल्कुल। अब ऐसे में यही देखना होगा कि अपर्णा यादव आगे के कौन से कदम उठाते हुए नजर आती हैं। क्या वो वाकई में भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगी या फिर आने वाले दिनों में किसी और पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगी? फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।